वो ट्यूबवेल का कनेक्शन दिया गया सर, वो गलत दिया गया था, वो नियमों के हिसाब से नहीं दिया गया, तो इसलिए जिसने भी वो दिया गया सर उस पर कार्रवाई करनी बनती है। मैं पहले ही नहीं आप कोर्ट दीजिए, मैं जा चुका हूँ सर। आप कोर्ट में करिएगा। ठीक है। मंत्री जी ने मुझे हिदायत दी भी आप कोर्ट में जाइए, तो उनका ये बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। कानून अंधा होता है, ये तो सुना था, मगर एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जिसके हाथ में पावर और जनता की जिम्मेदारी हो, वो अगर अपनी आंखें मूंद ले तो क्या होगा? वही होगा जो कैथल में रहने वाले लेक्चरर नफे सिंह के साथ हुआ। जनता का दरबार लगाया गया था, नाम दिया गया था जिला कष्ट निवारण समिति, जिसका काम था जिले की लोगों की समस्या को सुनना और उसका समाधान करना। वो भी यही रहा था। जांच हुई, रिपोर्ट आई और फिर फैसले का दिन था। मंत्री मूलचंद शर्मा को गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला लेना था, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या डर था। उन्होंने सबूतों को नजरअंदाज कर शिकायतकर्ता से ये कह दिया कि आप सबूत लेकर कोर्ट चले जाओ, और शिकायत को ही ड्रॉप कर दिया। विभाग के हर अधिकारी को इसकी मैंने शिकायत की है, मेरे साथी ने भी की है और मैंने भी की है, लेकिन एसडीओ से लेकर चंडीगढ़ तक के हर अधिकारी को शिकायत की गई है। शिकायत हर बार एसडीओ डांड को भेजी जाती है, उनसे कहा जाता है 10-11 साल से है सर। 10-11 साल से? हाँ जी। और 11 साल में 11 एकड़ जमीन भर दी इसने। ये जमीन उसने 1 महीने के अंदर अंदर भर दी, क्योंकि पंचायत ने खुद खड़ा होकर भरवाया। सर ये जमीन काम की है? जी हाँ, पंचायत की जमीन है। ये डेरा रजिस्टर्ड है? नहीं है सर, ये अवैध रूप से बसा हुआ है इस तालाब के किनारे। मानिए, मैं कह रहा हूँ इस गांव को जो ये जमीन है जहाँ इसका कुटी है, यहाँ रहता है, क्या इसके गांव में मान्यता दे रहे थे? नहीं सर, ये तालाब के किनारे अवैध रूप से बसा हुआ डेरा है। पहले छोटी सी कोठरी थी और ये सन 2009-10 में पूरा बड़ा 600 वर्ग गज में डेरा बन गया है, और इसमें अपने दावे को उसने पुख्ता करने के लिए मंदिर बना दिया उसके अंदर। लोगों से पैसे गाँव में है ना सर, वो आप इंक्वायरी के लिए वीडियो है, कौन वीडियो है सर? इंक्वायरी की है क्या है इसमें मैंने जो कंसर्न एक्शन थे यूएसबीएल के पुंडरी के सर, उनसे लिखित में रिपोर्ट मंगवाई थी सर। तो रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये जो कनेक्शन दिया गया था ट्यूबवेल का, ये नियमानुसार नहीं दिया गया सर, ये गलत दिया गया सर। जो ट्यूबवेल का कनेक्शन दिया गया सर, वो गलत दिया गया था, वो नियमों के हिसाब से नहीं दिया गया, तो इसलिए जिसने भी वो दिया गया सर उस पर कार्रवाई करनी बनती है। और दूसरा, विभाग को नुकसान के बारे में मैंने रिपोर्ट ली थी कि क्या कोई पेंडिंग ड्यूज वगैरह तो नहीं, इस कनेक्शन की पेंडिंग ड्यूज इस कनेक्शन की कोई नहीं है। लेकिन ये जो कनेक्शन बिजली, जो इनकी मेन ग्रीवेंस थी सर यहाँ पर, वो इस बिजली के कनेक्शन को लेकर थी। और लेकिन अभी आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी मलकियत ग्राम पंचायत के नाम, इसीलिए गलत है ना सर? हाँ, इसलिए गलत। हाँ जी सर, जी सर, इसीलिए गलत है क्योंकि मलकियत पंचायत की है, तो उस पर आप किसी एक इंडिविजुअल आदमी के नाम पे कनेक्शन नहीं दे सकते, कनेक्शन नहीं दिया जा सकता सर। ये खेती करने के लिए या फिशरीज के लिए या बागवानी के लिए एक पहले तो इफेक्ट मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर रखे हैं आरटीआई से। मैं करीबन आप जाइए कोर्ट में जाइए, मैं पहले ही नहीं आप कोर्ट जाइए, मैं जा चुका हूँ सर। आप कोर्ट में जाइए। अब आप ही बताइए, खुद फैसला कीजिए। जब सच मंत्री जी के सामने आ चुका है, उनके अधिकारी जांच कर चुके हैं, तो भला कार्रवाई के आदेश जाने में भला कितनी देर लगती? मूलचंद शर्मा ने तो साफ साफ शब्दों में भरी सभा में अपनी आंखें मूंद ली और एक जिम्मेदार नागरिक से ये कह दिया कि जाओ आप कोर्ट में जाकर इंसाफ मांगो। अब आप खुद ही बताइए कि आखिर एक टीचर को क्या पड़ी है कि वो गाँव की जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। हम सब जानते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है। मंत्री जी ने मुझे हिदायत दी भी आप कोर्ट में जाइए, तो उनका ये बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोर्ट में जाऊं। तो यदि इस तरह के मामले कोर्ट में ले जाए जाने लगे, तो ये जो शिकायत मंच है, जैसे ग्रीवेंस कमेटी है और डीसी साहब का ऑफिस है, एसडीएम साहब का ऑफिस है, सीएम विंडो है, तो इनका क्या महत्व है? फिर तो सारे के सारे मामले कोर्ट में ही जाने चाहिए। और सरकार को तो ये चाहिए कि जो शिकायत करता है उसको प्रोत्साहित करे, कम से कम खर्चे पर उनकी शिकायत का समाधान हो। अब यदि मामला कोर्ट में ले जाए जाने लगे
तो वहाँ हज़ारों रुपए वकीलों की फ़ीस देनी पड़ती है, 4-5 साल चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस तरह से तो कोई भी शिकायतकर्ता शिकायत नहीं देगा। नफे सिंह अंग्रेजी के टीचर हैं और अगर वो चाहें तो वो भी बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की तरह एसी के कमरे में बैठकर आराम फरमा सकते हैं। भला गांव की जमीन पर किसी डेरे के कब्जा करने से उनका क्या नफा नुकसान। मगर एक जिम्मेदार नागरिक सरकार को आईना दिखा रहा है और अपना फर्ज निभा रहा है ताकि सरकार को घाटा ना हो। वो तो भला हो जिला प्रशासन का, जिसने नफे सिंह की शिकायत पर गौर किया और मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। देखिए, जो वो मामला आया था उसमें लगभग 11 एकड़ ज़मीन बताई गई है और उसमें कोई बाबा हैं जो उस गांव के नहीं रहने वाले हैं और उन्होंने आके उस पर कुछ ज़मीन में अतिक्रमण किया हुआ है। इसके साथ साथ उस पर एक बिजली कनेक्शन भी लिया गया है। सरकारी ज़मीन पे इंडिविजुअल को बिजली कनेक्शन दिया गया है। वो जो ग्रीवेंस मीटिंग में उठा था उसके बाद जो मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो विभागीय स्तर पे आपकी कार्रवाई बनती है आप वो करें। तो हम इसमें 2 एक्शन करेंगे। एक तो अवैध कनेक्शन है, जांच भी कराएंगे किसने दिया, लेकिन उससे पहले उस कनेक्शन को कटवाएंगे। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने ज़मीन पंचायत की है उसका केस डाल के विलेज कॉमन लैंड एक्ट में हम SDM कोर्ट में केस डलवाएंगे उसका ग्राम पंचायत की तरफ से, और जो ज़मीन होगी वो सरकारी ज़मीन को खाली कराएंगे। बता दें कि कैथल जिले के साकरा गांव में किसी बाबा ने पंचायती 11 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उसी जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से रियायती दर पर ट्यूबवेल कनेक्शन ले लिया है। जिस जमीन पर तालाब होना चाहिए था, आज उसी जमीन से पानी निकालकर खेती की जा रही है। SDM की जांच में सच सबके सामने आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी मूलचंद शर्मा ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका ये फैसला सुनकर मीटिंग हॉल में बैठा हर वो इंसान हक्का बक्का रह गया। ये जानता था कि शिकायतकर्ता सही है। अब सवाल ये है कि आखिर जब जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में बिजली विभाग के कर्मचारियों को दोषी पाया गया था, तो फिर मंत्री जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।